नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है देवभूमि दर्पण के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1962 में भारत चीन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए उत्तराखंड के कुछ वीर सपूतों के बारे में, जिन्होंने अपने युद्ध कौशल से एक अभूतपूर्व छाप छोड़ी और भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय आज़ादी मिले बस कुछ ही साल बीते थे। अंग्रेज़ों ने सारी भारतीय विरासत को लूट के ब्रिटेन पहुंचा दिया था और भारत को एक दयनीय परिस्थिति में छोड़ा था। उसके बाद पाकिस्तान से बंटवारा और बंटवारे के समय ही पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर आक्रमण, इसने भारत को और भी कमज़ोर कर दिया था। इस परिस्थिति से संघर्ष करते हुए भारत जब उभर रहा था, चीन के तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख माओ ने भारत से दोस्ती की इच्छा जाहिर की और भारत ने बड़ी खुशी से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। लेकिन विश्वासघाती चीन के इरादे कुछ और ही थे। चीन की चाल को भारत ने समझने में गलती कर दी। फिर 1962 में चीन ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से लद्दाख और अरुणाचल सीमा से एक बड़ी फौज के साथ हमला कर दिया। उस समय के हिसाब से चीनी सेना के पास काफ़ी अत्याधुनिक हथियार थे, जिसके मुकाबले भारतीय सेना के पास काफ़ी साधारण हथियार और साजो सामान था। लेकिन भारतीय सेना हौसले और साहस में चीनी सेना से काफ़ी आगे थी। जब चीन ने अरुणाचल के नूननांग की सीमा से हमला किया, उस समय वहाँ पर 4 गढ़वाल तैनात थी। चीनी फौज ने बेहद बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, जब चीनी सेना आगे बढ़ते हुए नूननांग पुल पर पहुंची थी, वहां पर नायक त्रिलोक सिंह नेगी अपनी एक छोटी टुकड़ी के साथ मोर्चा संभाले हुए थे, जिनमें उनके साथ थे राइफलमैन गोपाल सिंह गुसैन, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत और चंद और सैनिक। चीनी सेना मशीन गनों के साथ आग उगल रही थी। तब चीन की सेना काफ़ी करीब पहुंच गई। 4 गढ़वाल के इन जांबाजों पर जब दुश्मन की मशीन गन भारी पड़ने लगी, तब इन्होंने कुछ अलग करने का प्लान बनाया, क्योंकि यदि ऐसा चलता ही रहता तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। फिर राइफलमैन गुसैन अपने एक साथी को लेकर गोलियों की बौछार के बीच दुश्मन के खेमे में घुस गए। उन्होंने ग्रेनेड से हमला करके दुश्मन की मशीन गन वाली पोजीशन को ध्वस्त कर दिया और कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसमें वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए और इनके साथी को वीरगति प्राप्त हो गई। लेकिन फिर भी उत्तराखंड के इस वीर जवान ने दुश्मन की मशीन गन उठा ली और अपने खेमे की ओर भाग गए। नायक त्रिलोक सिंह नेगी उनको कवर फायर दे रहे थे, लेकिन दुश्मन की ओर से आए फायर ने नायक नेगी को घायल कर दिया और फिर दोनों वीर सिपाही अपने ट्रेंच में आने में सफल हुए। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उत्तराखंड के एक महानायक की वीर गाथा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की, भारतीय सेना के 22 साल के जांबाज नौजवान, जिसने अकेले ही अपने दम पर दुश्मन के खेमे में ऐसा तांडव मचाया कि जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। दोस्तों, जब दुश्मन की सेना अपने अत्याधुनिक हथियारों और संख्या बल की अधिकता से भारतीय सेना पर भारी पड़ने लगी, तब भारतीय सेना को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। लेकिन 4 गढ़वाल राइफल के इस रणबंकुरे ने कुछ और ही ठान लिया था और अकेले ही आगे बढ़ गया और दुश्मन को ऐसी चाल में फंसाया कि वो भी हक्का बक्का रह गया। जसवंत ने कई अलग अलग ठिकानों से फायर करके दुश्मन को इस दुविधा में डाल दिया कि उनको लगा कि यहाँ शायद पूरी बटालियन मौजूद है। वो तब तक लड़ता रहा जब तक उसके पास अंतिम गोली बची थी। इस दौरान उसने दुश्मन के 300 सैनिकों का संहार कर डाला, जो शायद आधुनिक इतिहास में कहीं हुआ हो। कुछ सालों पहले जांबाज जसवंत के जीवन पर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी थी। और दोस्तों, जहां पर जसवंत सिंह रावत शहीद हुए थे, उस जगह पर आज उनका एक स्मारक बनाया गया है और उस पूरे एरिया को जसवंतगढ़ का नाम दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तराखंड के एक और
वीर सैनिक की जिसका नाम था बहादुर सिंह। पिथौरागढ़ जिले के 21 साल के इस नौजवान की तैनाती 6 गाँवों में बिथू नामक पोस्ट पर हुई थी। जब चीनी सेना ने रात को हमला कर दिया था, नायक बहादुर सिंह ने अपनी एक छोटी टुकड़ी के साथ बहुत ही वीरता से दुश्मन का जोरदार संघर्ष किया और काफ़ी देर तक युद्ध स्थल पर चीनी सेना को न सिर्फ टक्कर देते रहे बल्कि LMG और ग्रेनेड के सहारे ही दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उस समय दुश्मन पीछे चले गया, लेकिन फिर दोबारा लौटा और इस बार और भी ज़्यादा सैनिकों के साथ उसने एक ज़बरदस्त हमला कर दिया। कुमाऊं के इस वीर ने बहुत शानदार युद्ध कौशल का परिचय दिया, लेकिन बेहतर हथियारों और अधिक संख्या बल के कारण दुश्मन इन पर भारी पड़ने लगा। नायक बहादुर सिंह के साथी एक एक करके भारत माता की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए और अंत में नायक बहादुर सिंह ने वीरता से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, बाद में भारत सरकार ने उत्तराखंड के इन वीर सपूतों को क्रमशः वीर और महावीर चक्र से सम्मानित किया। देवभूमि उत्तराखंड आज भी इन वीरों के बलिदान को नमन करती है।